the divine in me, touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर इस वीडियो का टाइटल आपसे रेजोनेट होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग एंड आई पुट द इंटेंशन कि जिस सोल को ये मैसेज जानना ज़रूरी है ये वीडियो उसी तक पहुँचेगी। सो दिस इज़ द लव गाइडेंस, द अर्जेंट लव गाइडेंस दैट यू नीड टू नो और what the universe wants you to know for your heart center, for your love, because sometimes we really feel alone, we really feel lost, और हमें ऐसा लगता है that we want the divine to see us, we want God, angel, spirit guides to give us some important message, some important guidance and clarity जो हम कहीं ना कहीं तलाश रहे होते हैं. So this is going to be your reading and I want you to connect with my energy. I want you to comment down below that I am ready for my love blessings. I am ready for my love blessings. And अगर आप कमेंट करते हैं तो you amplify the energy exchange और चीज़ें आपके लिए जब भी manifest होती हैं, you give your subconscious a clear message that you are ready to receive the manifestation of this reading. Okay, now that being said, let's get started. So connecting to my viewers who are watching this video right now across all space and time, connecting to the viewers spirit collectively, what is the ultimate love guidance or the message for their heart? What does your heart need to know? Beautiful. Oh my God. I was feeling this, because हमारे पास है number 11. So we have look to your inner strength. You are stronger than you realize. Look to your inner strength. You are stronger than you realize. Very, very strong message. And back of the deck, I am sensing manifesting miracles. यहाँ पे we also have a card which is card number 21. Choose love. You always have a choice. Make yours with love. परफेक्ट कार्ड फॉर दिस रीडिंग जो मैं मैसेज इंट्यूटिवली फील कर रही थी बहुत स्ट्रांगली. आई डीप डाउन फील जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं समहाउ यू रियली फील लाइक आप है ना परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, बिकॉज यू हैव जस्ट बीन लर्निंग सो मेनी लव लेसन्स. ठीक है, आप अपना दिल ओपन करते हैं एंड देन समथिंग हैपन्स एंड देन यू लर्न द लव लेसन एंड समहाउ ऐसा होता है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू हैड टू बी वेरी स्ट्रांग. आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना धैर्य और इस तरीके की परीक्षाओं से आप गुजरे हैं व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ. आई फील दैट इवन नाउ देयर हैज़ हैपेंड समथिंग जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा दैट आर यू ऑन द रॉन्ग पाथ. शुड यू गिव अप ऑन लव? शुड यू गिव अप ऑन द पाथ ऑफ लव? क्या आपको लिटरली ये छोड़ देना चाहिए? बिकॉज आई फील लाइक यू आर फीलिंग वेरी वूंडेड. आप अंदर से जख्मी और अंदर से उदास महसूस कर रहे हो. बट यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज आपको ये दिया जा रहा है कि you have no idea how powerful and how strong you are. Sometimes gentle souls really need lot of reassurance क्योंकि जो gentle होते हैं, जो अपने heart में जीते हैं, they are not the kind of people जो अपने दिमाग से logically चीज़ें देखे या किसी को उस तरीके से हर्ट करे. बट जेंटल सोल्स ऑल्सो नीड जेंटल सोल्स टू लव. तो जेंटल सोल्स को सिर्फ जेंटल सोल्स ही प्यार कर सकते हैं. तो आपको ये मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स कि यू आर अ वेरी जेंटल एंड अ वेरी डिवाइन बीइंग एंड राइट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू सी टू योर इनर स्ट्रेंथ. आपकी लव सिचुएशन में कोई भी चीज़ें हो रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर टायर्ड ऑफ लर्निंग द सेम लेसन्स, यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग इन द सेम रिपीटिव पैटर्न. एंड द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स is that you are stronger than you realize, you are more powerful than you realize, and you have no idea about the blessings that are about to come in your life. आपके life में I definitely see in your love situation that there are so many blessings and so many miracles जो आना चाहते हैं. but इस time पे अगर आप हार जाएंगे, थक जाएंगे और उदास रहेंगे तो universe is not going to like that. universe is making you so strong so that एक समय ऐसा आया आपके ज़िंदगी में कि आप एक प्रेम का
एक बहुत विराट सागर हो और आपके भीतर से प्यार बह रहा है। कौन उसमें प्यार दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसकी आपको फ़िक्र ही नहीं, क्योंकि आपका सोर्स डिवाइन से कनेक्टेड है। आप इतना ज़्यादा परमात्मा से कनेक्टेड हैं कि आपके भीतर से अब प्रेम ही बह सकता है। सो दिस इज़ व्हाई यू हैव बीन गोइंग थ्रू सो मेनी लव लेसन्स, बिकॉज़ माय लव, योर पाथ इज़ ऑफ लव, योर पाथ इज़ टू चूज़ लव। सो यहाँ पर एक और सेल्फ रिफ्लेक्शन का मैसेज आपको दिया जा रहा है फ्रॉम यूनिवर्स, दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विथ लव। तो आपकी लव लाइफ में हो सकता है देयर इज सम चॉइस, देयर इज सम डिसीजन, देयर इज सम पाथ दैट यू नीड टू वॉक ऑन, और समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ और चूज फॉर योर सेल्फ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने तो ये चीज़ चूज कर ली है, आई हैव ऑलरेडी चोजन दिस, आई हैव ऑलरेडी चोजन दिस पर्सन, आई हैव ऑलरेडी चोजन दिस रिलेशनशिप, मेरे माइंड में तो ये क्लियर है। बट द ट्रूथ इज दैट ऑन द पाथ ऑफ लव, every choice that you make has to be of love। और दो ही चॉइसेस है, ईदर इट इज़ योर ईगो, योर फियर, और इट इज़ लव। एंड हमेशा प्रेम जो है वो सरेंडर मांगता है, हमेशा प्रेम जो है ट्रस्ट मांगता है। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है दैट चूज लव। आर यू चूजिंग लव और आर यू चूजिंग फियर? Are you choosing love or are you choosing ego? Are you choosing love or are you choosing your triggers? Are you choosing love or are you choosing your fears? ये सारे सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारे मैसेजेस आपको अपने अंदर देखना है। वॉट आर यू चूजिंग राइट नाउ? आंखें बंद करके डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड अपने भीतर जाके आस्क द यूनिवर्स, आस्क योर हायर सेल्फ, show me the choice that I am making right now, show me the choice that I'm making right now। एंड आपको दिख जाएगा, आर यू ऑन द पाथ ऑफ लव और आर यू काइंड ऑफ ऑन द पाथ that is taking you away from love, or that is like kind of confusing you, because love is very simple and love has to be easy। Love is not something that you have to earn, ठीक है? लव इज ऑलवेज प्रेजेंट। बट हमारी जो सोसाइटी कंडीशनिंग है उसने हमें ये बिलीव करवाया है दैट यू हैव टू बी वर्दी टू बी लव्ड। आपको ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए टू बी एक्सेप्टेड, टू बी लव्ड। बट ये जो बेसिक चीज़ें आप अपने अंदर हील करते हैं तो यू नेचुरली अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ पार्टनर जो आपको यही सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। राइट। सो अभी आपके लव लाइफ में जो भी हो रहा है, द मैसेज इज सी टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम रिमेंबरिंग द स्ट्रेंथ कार्ड इन दिस मैसेज एंड द मैसेज फॉर यू इज दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। आपको खुद ही नहीं पता आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और अभी आपको जो भी प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टैकल्स लग रहे हैं आप उससे बहुत आसानी से गुजर जाओगे। ओके, यू डोंट हैव टू वरी। सी, द कार्ड दैट वी हैव इज आस्क योर एंजल्स, seek the divine, seek the divine, your angels want to support you, so whatever it is। And then we have shadow work, so uncover every part of you that has been repressed and abandoned। so यही मैं मैसेज आपको बता रही थी जब ये कार्ड आ रहा है, there is some inner work, there are some beliefs, or there is something that you need to heal within। that's why this gentle message is coming from your spirit team, from your angels, कि ask your angels if you are confused, if you're concerned about anything। we have the card of meditate, because quiet the mind and let your soul speak, because आपके soul को already पता है whatever path, whatever guidance, whatever answers you need, your soul already knows them। the only message is कि can you hear the voice of your soul? Okay। okay, so we have a message, give less। okay, the less you give up dash, the happier you will be। so don't don't think too much, don't think too much about someone, because at the end of the day you are here for you, you are here for your own happiness। and don't give too much importance to something or someone outside of you। if someone is confusing you, let it be, let the time decide। समय को भी समय देना जरूरी है, let that person decide। आपको give less importance to the things outside of you। and then 3 कार्ड्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, avoid toxic people, hang out with people who will uplift your spirit, not bring it down, and give less f। so the message from universe, the message from your spirit team is that a very strong message that avoid toxic people and we have shadow work। तो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, somehow you feel really wounded, you feel sad, or you could be feeling like I don't know if I am manifesting love or not, or what is going to happen, because कहीं ना कहीं पे you are surrounded by people who are not living in their heart center। and let me tell you this, that life is extremely beautiful, my love। ये दुनिया प्यार के लिए है, and love exists।
ठीक है, दैट लव रिलेशनशिप, दैट लव दैट यू आर सीकिंग, दैट योर सोल इज सीकिंग, वो मौजूद है। बट क्या होता है, कभी कभी ऐसे लोगों के साथ रह के ना हमारी भी थिंकिंग थोड़ी सी लो लेवल की हो जाती है। एंड रूमी की एक बहुत खूबसूरत लाइन है दैट डोंट स्टे विद देम फॉर टू लॉन्ग हु आर नॉट लिविंग इन देयर हार्ट। सो जो लोग अपने हार्ट में नहीं जी रहे हैं, उनके साथ हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वो आपकी भी स्टेट को लोअर करते हैं। सो अपने जैसे लोगों को तलाशे जो प्यार में बिलीव करते हैं, जो हार्ट सेंटर्ड है। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अलोन देन टू बी विथ रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, जो आपको गलत चीज़ें दिमाग में डालते हैं या सबकॉन्शियसली दे ब्रिंग यू डाउन एंड दे टेक यू अवे फ्रॉम लव, because your path is to choose love. We literally have the card of choose love. So the answer is in love for you. The answer is in divine love for you. But this love, first you have to ask, am I loving myself? Am I choosing love for myself? Am I giving that love to myself? Am I giving love to this universe? Am I in union with God source divine energy? If the answer is no, then you have to work on yourself, my love. आपको उस प्यार के स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई डू सी विद द स्ट्रेंथ कार्ड दैट देर आर सम थिंग्स जो शैडो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग, दैट इज नॉट अलाउइंग यू टू फील गुड। हो सकता है आपको नहीं, अदर पर्सन को हो रही हो आपके लिए, वट एवर इट इज, बट इट इज रिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स यू। एंड द मैसेज इज दैट डोंट केयर अबाउट दोस काइंड ऑफ पीपल हु आर टॉक्सिक, हु आर नेगेटिव। और अगर आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में है, ये मेरा सूत्र है, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, माय लव, लेट मी टेल यू। मैं कई बार ये सोचती हूँ, अगर मेरे लिए इवन द हाईएस्ट काइंड ऑफ सोलमेट, द हाईएस्ट पार्टनर इज अवेलेबल टू मी राइट नाउ, but even if that highest partner is not respecting me, not valuing me, not honoring the divinity in me, is not devotional to me, will I accept this behavior? The answer is no. I don't care. ओके, चाहे वो इंसान कोई भी हो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। तो यही मैसेज आपके लिए, इफ समबडी इज गेटिंग टॉक्सिक, आपको उस चीज को एंटरटेन नहीं करना है। वाई? बिकॉज you are not here for the toxicity. You can give the another person some break, come back in your energy, because you are too precious, my love. आप बहुत ज़्यादा कीमती हो for anybody to take you for granted, or for anybody to mistreat you. You are the prize and you absolutely only deserve the best. जब हम यहाँ अपने लिमिट सेट करते हैं ना, दो चीज़ें होती है, जो चीज़ें लोअर में है, या तो वो ऊपर उठती है हमारा वाइब्रेशन मैच करने के लिए, और अगर उस चीज़ की क्षमता नहीं है, उस इंसान की क्षमता नहीं है टू मैच योर वाइब्रेशन, यूनिवर्स लेट्स इट ऑल अवे, एंड आपके वाइब्रेशनल मैच आपके लाइफ में आता है, एंड देन यू लिव योर ड्रीम लाइफ, और यू एक्सपीरियंस दैट डिवाइन पार्टनरशिप एंड डायनामिक विद देम। तो व्हाई यू हैव टू एक्सेप्ट टॉक्सिक बिहेवियर और नेगेटिविटी फ्रॉम एनीवन? डजेंट मैटर, चाहे आप शादीशुदा हो या आप रिलेशनशिप में हो या वट एवर सिचुएशनशिप, किसी चीज़ में आप, आई डो नॉट प्रमोट सिचुएशनशिप्स, बट जो भी सिचुएशन आपकी हो लव में, सो उसमें आपको ये देखना है दैट यू आर नॉट टॉलरेटिंग एनी बिहेवियर जो आपके हित में नहीं है, और दैट इज नॉट गुड फॉर यू, एंड दैट इज नॉट ऑनरिंग योर वैल्यू एंड योर वर्थ, बिकॉज बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, एंड ट्रस्ट मी, ये ब्रह्मांड इतना रहस्यमय होता है, जैसे आप अपनी वाइब्रेशन ऊपर करो, पता नहीं यूनिवर्स कौन सा पार्टनर आपके लाइफ में लाए और कैसे चीज़ें अलाइन हो जाए आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते। सो अपने आप को सीमित नहीं रखना है। वी आर नॉट हियर फॉर एनी टॉक्सिक और नेगेटिव बिहेवियर, ओके? सो अवॉइड टॉक्सिक पीपल, एंड देन वी हैव गिव लेस एफ, सो गिव लेस इम्पोर्टेंस टू दोज, द लेस you give, you don't care for their anything, actions या कुछ भी चीज़ जो आपको bother कर रही है, the happier you will be. So don't give too much importance while being in your compassion and asking your angels. Then the next two cards that we have is nutrition. Your body is your temple. Try changing your eating habits. So this is a very, very strong message from angels for all of us, that nutrition right now is very important for you. आप पूछोगे how is this a love guidance? So this is a love guidance, because love is your own source, and यहाँ पर if you're not taking care of yourself, then you cannot take care of anybody else, and आप अपने रिलेशनशिप में वो अट्रैक्ट नहीं करोगे। अगर आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं, you will feel that the other person is also ignoring me, right? Because it is a reflection. The more you come to yourself, the more the other person will come to you, okay? ये सूत्र होता है रिलेशनशिप और प्यार का। So the body, your body is your temple, ठीक है? आपका जो शरीर है, that is your temple, and see what nutrition are you taking, and are you eating natural things, or are you going and just ignoring yourself? Because love cannot find you when you ignore yourself. Love finds you when you are centered in yourself.
Wow. Love cannot find you when you are ignoring yourself. Love can find you when you are centered in yourself. ठीक है, सो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें, दिस इज अ चैनलिंग ओके फ्रॉम एंजल्स एंड दिस इज अ सूत्र, अ मंत्र फॉर यू. नेक्स्ट वी हैव रिचुअल. टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ यू मस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस इट. सो मैनिफेस्टेशन, रिचुअल, ओके, एनीथिंग जो आपको लगता है, फर्स्ट कमिंग बैक इन योर एनर्जी. द मोमेंट यू कम बैक इन योर एनर्जी यू विल बी लाइक ओके, आई एम नाउ कमिंग बैक इन माई एनर्जी. नाउ मैं जो भी चाहूँ वो मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. वाई? बिकॉज यू नो जब आप उस अलाइन स्टेट में हो देन यू कैन क्रिएट एनी एंड एवरीथिंग दैट यू वांट. Okay, so we are going to see any other guidance for you, any other love guidance, anything that you need to know that is important for your soul. Okay, some of you I see that you're concerned about, oh my god, that you're concerned about someone, something, because this part of the reading is for the people who are in a divine union or a partnership or in a path of divine union. ठीक है, because जो दोनों cards हमारे लिए आए हैं, they are no ordinary cards. We have my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time. Nothing is missing. I think your lover, your beloved, you know, their higher self is connected to you और वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं. जो भी आपके true love, true soul person है जो आपके लिए बने हैं, that person is solely missing you. इसीलिए ये सारे cards आए. Look to your inner strength, choose love, because this is a journey that is happening in my love. We have the card of twin flame. Can you believe this? Can you believe? Like literally हमारे पास है ये कार्ड. कलेक्टिव रीडिंग में आना बहुत रेयर है. आई डोंट वॉन्ट यू टू गो इन द यू नो आजकल जो चल रहा है अबाउट ट्विन फ्लेम्स एंड ऑल, दैट इज नॉट द रियलिटी. एंड बहुत सारा भ्रमित किया जा रहा है लोगों को फॉर मनी एंड फॉर वट एवर इट इज. पीपल देमसेल्व्स डोंट नो दिस और वो दूसरों को ये चीज़ सेल करते हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गो इन दैट डायनामिक रनर चेजर में ये वो. नो नो. ओके, एक चीज़ है, प्रेम अनंत है और जिस व्यक्ति में आप परमात्मा देख सकते हैं, जो व्यक्ति में आप जो आपका स्पिरिचुअल टीचर है, जो आपका who feels like home and a love that is healthy, that brings calmness to your soul, that is your twin flame, that is your soulmate, that is the one God has sent in your life for you. ठीक है, and the message is twin flames, your passion ignites. So definitely for some of you who are single, जो लोग single है और ये reading देख रहे हैं and you are done with this karmic relationship whatever it is, मुझे ऐसा लगता है very soon after this phase you are going to attract your twin flame, your true counterpart, your divine counterpart, because trust me, union is going to happen. It is meant to happen that you are going to find the love of your life and ये सब होगा, trust me, because I see this phase, because इस वीडियो से हर कोई अट्रैक्ट नहीं होगा. If this message is resonating with you, if you're already on this path, if all of these messages are resonating to you, then you need to know that the more you choose love. देखा रीडिंग के स्टार्टिंग में जो भी मैं बात कर रही थी, परमात्मा का प्यार, चूजिंग लव, कमिंग क्लोज, एवरीथिंग इज अलाइनिंग, क्योंकि वो सारी चीजें एक पोर्टल क्रिएट करेगी फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस पर्सन टू मैनिफेस्ट इन द हाइएस्ट टाइमलाइन, इन द हाइएस्ट डेस्टिनी. हो सकता है यू आर ऑलरेडी विद दिस पर्सन. मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इफ यू आर कंप्लीटली सिंगल बट यू फील दैट यू आर गोइंग टू मीट द लव ऑफ योर लाइफ, दिस इज फॉर यू. फॉर सम ऑफ यू this is also about your partner awakening to that higher realization and that higher union happening, because with this card we feel that though we may be physically apart, so it could be that you are away from your person, आप अपनी person से दूर हो, physically distant हो, या थोड़ी सी ऐसी चीजें चल रही है वैसे you feel that you are together but then you're not together, or it could be like there could be some separation, communication issues could happen, but the message is coming आपके person के higher self से, उनकी soul spiritual self से, कि they really love you, nothing is missing and you are eternally together. राइट, तो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो द मैसेज फॉर यू. सो एंड देन वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड, बिकॉज आई फील लाइक यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक. ओके, आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट इट इज टाइम, इट इज important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. ये एग्जैक्टली वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको बोली. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी रिचुअल्स, या रिचुअल कुड बी एनीथिंग, एक सिंपल सी कैंडल लाइट करके फुल मून पे अपने लवर को मैनिफेस्ट करना हो, या कैंडल लाइट करके एम्ब्रेसिंग योर डिवाइन वाइल्ड
फेमिनिन एनर्जी, डांसिंग, कुछ भी रिचुअल हो सकता है, या मैनिफेस्टिंग योर पर्सन, एनीथिंग दैट यू फील कॉल्ड टू डू. ओके, लेट द मैजिक हैपन, बिकॉज आई फील by magic this situation will improve and the situation will change for you. Because I feel, see your person, look deep within your heart, and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So the masculine here is really, really missing the feminine. I feel a strong energy of this union, and this union is meant to happen. You're meant to be together with your person. Okay, this is meant to happen in the highest, most authentic energy, the most highest aligned union. ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही है. So give less importance to what is happening in the 3D or to the other person, because even if anybody is your twin flame or soul flame, soulmate, but if they are not treating you with respect, care, appreciation, devotion and love, then we are not entertaining any toxic behavior here. ठीक है, और जब आप इस एनर्जी में होगे तभी तभी you become the queen and they rise to meet the level of the king, or you become the king and they rise to meet the level of the queen. But this is very important, because my love, you deep down know that this soul bond is meant for you, this connection is meant for you, it is your soul calling. ठीक है, ये चीज सारी चीजों के पार है. This is your soul seeking that union, your soul seeking that knowing that love is yours, and you want to be in love and you want to be in union with the other mirror, with the other mirror soul, which is you in another body. That is the whole meaning of love. प्रेम का यही मतलब है. It is you, the divine you, just in another body. So this kind of union, इसकी यात्रा है आपकी, and I really hope that this message gave you some insight, some clarity. That being said, I want to take one card for your spiritual journey, because my love, I genuinely feel अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, you are on a strong spiritual path, and right now आपकी भी एक बहुत strong spiritual journey हो रही है. So let me see that anything that you need to know, one final message for the souls who are watching this for their spiritual journey. Hilaron, which is a strong ascended master. Okay, Hilaron is from Saturn and steps down his energy through the temple of truth over the Crete. He is negotiator for Earth on the Council of Saturn. I hope I pronounced it correctly, and helps us remain connected to our spiritual journey. As master of the Orange Fifth Ray of technology, science, truth and knowledge, he invites you to open your mind so that he can drop seeds for new ideas into your consciousness. He assists those who are ready to become higher channels and clairvoyants. Your guidance is to sit quietly and ask him to help you be all that you can be. My love, affirmation: I open myself to the wisdom and guidance of Hilaron. Very powerful, very, very powerful, because I feel, and we have Archangel Metatron, back of the deck energy, number 46, 6, 7, 8, 9, 10, coming to 1, coming to self. This is about you coming back in your power. Okay, my loves, and the message for you is, Hilaron is the master of the Orange Fifth Ray, ठीक है, of technology, science, truth, bringing new ideas, bringing multi-dimensional ideas into this world. I feel, my love, that आप अपनी individual spiritual journey पे हो, जहाँ पे you are creating something extraordinary. Okay, and new ideas for new earth are going to come through you. ठीक है, new consciousness is going to step up. ठीक है, and the seeds for this new consciousness is going to come through you. आपके through ये चीजें होने वाली हैं. तो if you are ready and willing, I feel like you are mystic, you're clairvoyant, आप चीजें देख सकते हैं. आपको जरूरत नहीं है 2 आंखों से दिखे. I think your throat chakra is also activated, and you're meant to activate your throat chakra to your highest potential in this lifetime. ठीक है, which is through your words, wisdom, music, art, expression, right? So Hilaron से connect करना आपको जरूरी है. You can connect to him through meditation, या YouTube पे there are so many guided meditations available, right? And I feel that you are here to channel new ideas in the field of science, truth, business, anything that is new for this world will birth through you, and this is your life purpose, this is your mission. Okay, and your guidance is to sit quietly and ask the master Hilaron to come through and to heal you, to guide you, to assist you. ठीक है, और जो affirmation आपको बोलना है, which is I open myself to the wisdom and the guidance of Hilaron. Such beautiful, such powerful message. I think
दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। मैं बैक ऑफ द डेक एक और मैसेज पढ़ूंगी, विच इज द आर्कएंजल मेटाट्रॉन। योर मैसेज इज टू रिलैक्स एंड अलाउ मेटाट्रॉन्स विंग्स टू enfold you. Ask to visit him at his ascension retreat during meditation or sleep so that you can receive his guidance. This may come as a thought, a whisper, or a feeling. You are blessed to receive this card, for the mighty universal archangel Metatron, who is coordinating the ascension of the planet, is touching you right now through this reading. He is illuminating your aura with his golden orange light as he works with your stellar gateway chakra, which is crown के भी ऊपर हमारा चक्र होता है. Archangel Metatron is working with that. When you ask sincerely for help on your ascension journey, Metatron will open new doors for you and guide you. The affirmation is, I attune to Archangel Metatron today. I want you to give gratitude to Archangel Metatron and Hilaron in the comment section below. या अपने मन में, that you're very thankful because these ascended masters, and especially you're connected to the Lion's Gate energy, you're connected to the Sirius, you're connected to multidimensional beings, your soul is connected to all this, and you are here for a multidimensional purpose. I know this is a love reading, but see, spiritually कितना कुछ आपके लाइफ में हो रहा है, एंड दैट इज वाई, बिकॉज यूर असेंडिंग इन योर पर्पस. जब आप अपने पर्पस में अवेकन होते हो, दैट टाइम योर डिवाइन काउंटर पार्ट जस्ट कम्स इन योर लाइफ, एंड बोथ ऑफ यू ग्रो टुगेदर एंड फुलफिल योर डिवाइन मिशन टुगेदर. बट वन स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई वांट टू टेल यू, ये जो भी पर्सन है, देयर सोल इज लॉन्गिंग फॉर यू. आई मीन, आई कैन सी लाइक देयर सोल इज सर्चिंग एवरीवेयर जस्ट फॉर यू. वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं. दे आर मिसिंग यू. दे वॉन्ट टू wrap you in their arms. Okay, I think that is something very special for you. Whoever this person is, they are just waiting to meet you. Your beloved is just waiting to hold you. Okay, and they are just waiting to be one with you. So my love, this is everything that I'm having for you. I think this person will speak up their truth and come towards you. This is also a message that I'm getting, right? So thank you so very much for receiving this reading. This reading was such a beautiful one, and I feel that this reading had to be a collective one, because only the chosen ones will see this video. So thank you so very much for receiving this reading. I send you all my love, and अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है that you need any personal reading with me, guidance or any healing session, उसके सारे details description box में है. You can reach out to me directly. God bless you. Take care. Bye.